अगर आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को क्वांटिटी के आधार पर या कस्टमर्स के हिसाब से अलग अलग प्राइस में अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ आपका कोई होलसेलर है तो आप उसको अलग रेट में सेल करना चाह रहे हैं, और अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसको अलग रेट में सेल करना चाहते हैं, और अगर कोई रिटेल कस्टमर है तो उसको अलग रेट में आप अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं, या अगर कभी आपको ऐसा रहे कि क्वांटिटी के हिसाब से उसका रेट तय करना है कि जैसे किसी ने कोई गुड्स आपका 10 किलो लिया हुआ है तो ये रेट में आपको देना है, और अगर कोई 50 किलो लेता है तो आप उसको अलग रेट में देना चाहते हैं, और अगर कोई 100 किलो ले रहा है तो उसको अलग रेट में देना चाहते हैं, या परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट देना चाहते हैं, और इसमें जीएसटी को ध्यान में रखते हुए ये सारा रेट आप तय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टैली ERP9 में अलग अलग आइटम्स के लिए और कस्टमर्स के लिए प्राइस लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग कस्टमर्स और आइटम्स के लिए प्राइस लिस्ट तय किया जाता है। मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहले हम यहाँ पे F11 की प्रेस करेंगे, और इसके बाद हम F2 की प्रेस करते हैं। F2 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको यस करना है। इसको यस करने के बाद में हम आगे आते हैं और इसको यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल, ये जो है इस फीचर्स को भी यस करना है। यस करने के बाद में हम यहाँ पे जितने भी प्राइस लेवल क्रिएट करना चाहें, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए और होलसेलर के लिए, रिटेलर के लिए, ये प्राइस लेवल मैंने तय किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी लेवल सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लेवल सेट किए हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। ये सेट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट यस कर लेंगे। यहाँ से इसको आप सेव चेंजेस यस कर लेते हैं, और इसके बाद आप यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपने स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आपको ये प्राइस लिस्ट डिसेबल रहेगा। वो प्राइस लिस्ट ऑप्शन नज़र तो आएगा लेकिन वो डिसेबल रहेगा। उसको इनेबल करने के लिए आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम कुछ क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि मैंने आईफोन क्रिएट किया हुआ है, मॉनिटर, और 17 इंच मॉनिटर और 19 इंच मॉनिटर, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इसको क्रिएट करने के बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो में प्राइस लेवल, अलग अलग प्राइस लिस्ट हमको तय करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम्स रहेंगे यहाँ पे, और इसके बाद आप जिस प्राइस लेवल के लिए प्राइस तय करना चाहते हैं, जैसे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सेट करना चाहते हैं तो यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, अप्लीकेबल फ्रॉम, यहाँ पे जिस डेट से आप ये अप्लीकेबल ये प्राइस सेट करना चाहते हैं वो आ जाइए। यहाँ पे मैंने देखिए आईफोन के लिए और मॉनिटर के लिए प्राइस लिस्ट तय किया हुआ है। यहाँ जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप 5 पीस लेते हैं तो उसका 70,000 रुपये है, और इसमें 5% डिस्काउंट रहेगा। इसी तरीके से अगर आईफोन कोई 5 से 10 पीस के बीच में लेता है तो उसका रेट जो है 70,000 ही रहेगा, लेकिन जो डिस्काउंट है वो 8% हो जाएगा। और इसके बाद अगर 20 पीस से ऊपर कोई लेता है यहाँ पे तो उसका रेट 70% ही रहेगा, लेकिन उसका जो डिस्काउंट है वो 12% हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने मॉनिटर के लिए प्राइस लिस्ट तय किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 इंच मॉनिटर के लिए भी प्राइस लिस्ट बना हुआ है। इसमें 5 पीस अगर लेते हैं तो 5,000 रुपये उसकी प्राइस रहेगी और डिस्काउंट नहीं रहेगा। इसी तरीके से 5 पीस से 10 पीस के दरमियान में अगर कोई परचेस करता है, आपसे ख़रीदता है, तो आप उसका जो रेट है वो 5,000 रुपये ही रहेगा, लेकिन जो डिस्काउंट है वो 5% दिया जाएगा उसको। और अगर 10 से 25 पीसेस कोई आपसे ख़रीदता है तो उसका रेट 5,000 रुपये रहेगा, लेकिन जो डिस्काउंट है वो 10% रहेगा। तो ये अलग अलग, और 25 पीस से लेके आगे जितना भी ख़रीदना चाहे उसका रेट 5,000 रुपये रहेंगे, लेकिन डिस्काउंट उसको 12% मिलेगा। इस तरीके से 2 आइटम के लिए मैंने ये प्राइस लिस्ट क्रिएट किया हुआ है।
इसी तरीके से 19 इंच मॉनिटर के लिए भी अगर मैं प्राइस लिस्ट तय करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया कि मिनिमम 0 से लेके 5 पीस तक अगर कोई ख़रीदता है तो 19 इंच का जो मॉनिटर है उसका जो रेट रहेगा वो 5,500 रुपये रहेगा, और कोई भी डिस्काउंट परसेंट पे नहीं रहेगा। इसी तरीके से 5 से 10 पीस के दरमियान में अगर कोई ख़रीदता है तो उसका रेट 5,500 ही रहेगा, लेकिन उसको मैं 5% डिस्काउंट दूंगा। इसी तरीके से 10 से 25 पीसेस अगर कोई ख़रीदता है तो उसका रेट 5,500 ही रहेगा, लेकिन जो डिस्काउंट रहेगा वो 10% रहेगा। इसी तरीके से 25 पीस से ज़्यादा जितना भी वो ख़रीदेगा तो यहाँ पे हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, उसका रेट 5,500 रहेगा, लेकिन उसको जो परसेंट ये डिस्काउंट देना है 15% डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे ये मैंने क्रिएट कर लिया, यस कर देते हैं। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे आप उसका प्रिंट निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आप Alt P प्रेस करेंगे और प्रीव्यू ये आपको प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। इसको जूम करके आप देख लीजिए और इसका प्रिंट निकाल के आप अपने कस्टमर को, इस प्राइस लेवल का प्रिंट निकाल के अपने कस्टमर को भेज सकते हैं। तो ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाया हुआ है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा आपके पास रिटेलर और होलसेलर हैं, ये अलग अलग प्राइस लेवल सब के लिए आप तय कर सकते हैं। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बना के आपको दिखा दिया। अब ये प्राइस लेवल क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में एक तो सबसे पहले आपको देखना ये है कि जो आपने लेजर्स क्रिएट किए हुए हैं, लेजर्स जैसे लेजर क्रिएट करना इसके पहले की वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से आप जीएसटी का भी लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं और डेटर क्रिएटर का भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि जो आपके क्रिएटर हैं जिनसे आप परचेस करते हैं उनके लिए प्राइस लेवल नहीं बनाना है। आप जिसको सेल करते हैं, जो आपकी कंपनी के डेटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए आपको प्राइस लेवल सेट करना है। और जो भी जिनसे आप ख़रीदते हैं माल, जो आपके कंपनी के क्रिएटर्स हैं, उनके लिए आपको प्राइस लेवल सेट नहीं करना है। तो उसका लेजर्स बनाते टाइम आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे ये जमील नाम का क्रिएटर है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो प्राइस लेवल है ये नॉट अप्लीकेबल है। यहाँ आप देख सकते हैं नॉट अप्लीकेबल है यहाँ पे, और ये नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा जो भी क्रिएटर रहेगा। और जो डेटर हैं जिनको आप सेल करना चाहते हैं उनके लिए आपको प्राइस लेवल सेट करना है। तो लेजर्स बनाते टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ना दे के जो कंपनी का कस्टमर है, जैसे अगर रिटेलर है तो हमको रिटेलर देना पड़ेगा, और अगर होलसेलर है तो होलसेलर देना रहेगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर देना है। तो आपको इन चीज़ों का लेजर बनाते टाइम ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम एज इट इज़ जैसे हम लोगों ने लेजर क्रिएशन वाले वीडियोज़ में देखी थी वो वैसे ही रहेगा। ये लेजर क्रिएट करने के बाद आप सारे लेजर्स क्रिएट कर लेंगे, SGST, CGST और सारे परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। ये लेजर क्रिएट करने के बाद में आप आ जाएंगे यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके आप वाउचर एंट्री करेंगे। जैसे आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मैंने जमील, ये जो अहमद नाम का डेटर है, उसके लिए प्राइस लिस्ट तय किया हुआ है मैंने। यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा ये, और यहाँ पे आप देखिए कि जो ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पे ऑप्शन आ रहा है कि ये चूँकि हमारी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है इसलिए हमको डिस्ट्रीब्यूटर सेट करना है। और लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। अगर आप प्राइस लेवल के हिसाब से इसको सेल नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर देने पे आप उसको प्राइस लेवल जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपने तय किया हुआ है वो प्राइस लेवल आ जाएगा। तो यहाँ मैंने डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया और सेल्स अकाउंट दे दिया मैंने यहाँ पे। नेम ऑफ आइटम में जैसे अभी मेरे पास में 10 आईफोन है, तो मैंने यहाँ पे इसको 6 पीस आईफोन में देता हूँ। तो यहाँ जो रेट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं 70,000 आ गया है, और जो परसेंट है वो 8% डिस्काउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है। अब अगर मैं क्वांटिटी इसका और बढ़ाता हूँ, जैसे कि 12 क्वांटिटी करता हूँ,
तो यहाँ पे आप देखिए कि जो परसेंट है, रेट तो वही है लेकिन 10% डिस्काउंट आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ये नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, जैसे कि 25 पीस के ऊपर जाता हूँ, मैं 26 करता हूँ, तो इसका जो रेट है वो उतना ही रहेगा, लेकिन ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट 10% की जगह 12% हो गया है। इसी तरीके से सारे आइटम्स के लिए हम लोगों को ऑटोमेटिकली ये डिस्काउंट और रेट आ जाएगा अगर हमने प्राइस लिस्ट तय किया हुआ है तो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा कर्सर है वो हर फील्ड में जाके रुक रहा है। तो यहाँ पे आप किसी भी स्टेज पर जाके रेट और डिस्काउंट को अगर चेंज करना चाहें, मॉडिफिकेशन करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही इस डेटर का नाम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के ऑप्शंस पे जाके नहीं रुके, यहाँ जिस तरीके से ये रुक रहा है, और डायरेक्ट ये सेल्स अकाउंट पे आके रुके, और यहाँ जो भी हम रेट तय करेंगे तो उस रेट के बाद डायरेक्ट अमाउंट पे कर्सर चला जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शंस है F12 प्रेस करना है, और एक बार फिर से F12 प्रेस करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ मॉडिफिकेशन फॉर ऑल फील्ड ड्यूरिंग एंट्री। ये यस रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको नो कर सकते हैं। नो करने पे क्या यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब करने जाएंगे तो इसको यस ही करना रहेगा। इसको मैंने नो कर दिया। नो करने के बाद में अब जैसे ही मैं इस डेटर का नाम सेलेक्ट करता हूँ, जो अहमद नाम का मेरा डेटर है, इसको मैं सेल करने के लिए जैसे इसका लेजर अकाउंट सेट करूँगा, और ये जो है डायरेक्ट सेल्स अकाउंट पे आ जाएगा, वो यहाँ नहीं जाएगा। और इसके बाद हम जैसे ही आईफोन के लिए मैंने ये 26 पीसेस किया, अब ये डायरेक्ट जो कर्सर है मेरा अमाउंट पे जा रहा है। इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन ये अगर हम F12 प्रेस करके इस ऑप्शन को यस कर देते हैं, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल फील्ड ड्यूरिंग एंट्री, तो हम कभी भी किसी भी स्टेज पे जाके उसको चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको यस ही रखना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो तो आप ये ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। और आईफोन के बाद अगर मैं मॉनिटर सेल करना चाहूँ, यहाँ पे जैसे आप मॉनिटर 17 इंच का मॉनिटर है, इस मॉनिटर के ऊपर भी जैसे मैंने 5 पीस लिया है, तो यहाँ पे देखिए आप इसका रेट और डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। और अगर मैं 5 पीस से ज़्यादा, जैसे मैं 8 कर रहा हूँ, तो अभी 5% डिस्काउंट है, और जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा या 5 से 10 के लिए 5% है, और मैं 12 पीस करता हूँ तो यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 10% आ गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे अगर मैं जाता हूँ, इसको 26 करता हूँ, तो ये जो डिस्काउंट है ये 10% की जगह 12% हो गया है। तो आप ये प्राइस लेवल सेट करने के बाद में ऑटोमेटिकली रेट और डिस्काउंट का जो है ये आ जाएगा। इसके बाद आप CGST और SGST, ये सारा GST देने के बाद में इसको ऑप्शन को अपने ये इस वाउचर को सेव कर सकते हैं। आप नरेशन लिखने के बाद इसको सेव कर दिए, एक्सेप्ट यस कर लिए, ये एंट्री सेव हो गई। अब अगर आपको देखना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाके आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में स्टॉक क्वेरी में जाएंगे। स्टॉक क्वेरी में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जैसे कि आईफोन के लिए देखना है कि हमने क्या प्राइस लिस्ट तय किया हुआ है, तो आप यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो भी प्राइस लेवल आपने तय किया हो ये सारा डिटेल आपको आ जाएगा। आप इसको प्रिंट निकालना है तो Alt P करके यहाँ पे आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। जूम करके आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसके लिए आपने क्या तय किया हुआ है प्राइस लेवल, आप ये देख सकते हैं। और अगर आप इसका प्रिंट निकाल के ये इस जो आपने इनवॉइस अभी बनाया हुआ है, इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे जाके आप ये अहमद नाम का जो डेटर है इसको आप ये
ये जूम करके ये इनवॉइस को आप कस्टमर को भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी की डिटेल और सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे इस इनवॉइस पे आपको मिल जाएगी। आपने किस प्राइस लेवल पे उसको सेट किया हुआ है, इस तरीके से आप यहाँ पे अपने इनवॉइस का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर प्राइस लेवल को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और प्राइस लिस्ट में जाने के बाद में यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे और प्राइस लिस्ट को रिवाइज करने के लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल आर। तो जैसे ही आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, ऑल्ट आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर आपको रिवाइज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। रिवाइज करने के बाद जिस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे मैंने ऑल आइटम सिलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो रेट मैंने तय किया हुआ है उसको मैं उस प्राइस लेवल को रिवाइज करना चाहता हूँ। तो रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये जो सारे ऑप्शंस मुझको मिल रहे हैं देखिए रिवाइज करने के लिए, डिक्रीज बाय अमाउंट, डिक्रीज बाय परसेंटेज, इंक्रीज बाय अमाउंट, इंक्रीज बाय परसेंटेज, ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझको। तो अगर मुझको अपने प्राइस लेवल को डिक्रीज बाय अमाउंट करना है तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अपने 500 रुपीज़ डिक्रीज़ कर दे रहा हूँ और परसेंट के हिसाब से भी मुझको अगर डिक्रीज़ करना है तो मैंने ये डिक्रीज़ बाय परसेंटेज पे जाके इसको 1% और डिक्रीज़ कर दे रहा हूँ। जो नया प्राइस लेवल है ये देखिए यहाँ पे प्राइस लिस्ट जो है ये अपडेट हो गया है मेरा। तो ये रिवाइज होने के बाद अपडेट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्राइस लिस्ट आई है आईफोन के लिए, पहले 5% मैंने दिया हुआ था, अभी 4% हर आइटम में। यहाँ पे देखिए 500 रुपीज़ रेट माइनस हो गया है और जो डिस्काउंट में पहले 5% था वो 4% हो गया है। 1% हर आइटम में डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हर आइटम में ये डिक्रीज़ हो गया है। तो कभी भी आप इसको रिवाइज करना चाहें तो ऑल्ट आर प्रेस करके प्राइस लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑल्ट आर प्रेस करेंगे और उस प्राइस लिस्ट को आप अपने रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस लेवल बना सकते हैं टैली ERP9 में। अगर आप किसी भी लेजर के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो लेजर अकाउंट जैसे ही जिसके अंदर आप मॉडिफिकेशन चेंजेस करना चाहते हैं उसका नाम जैसे ही आए, जैसे कि अभी मुझको जो ये अहमद नाम का डेटर है इसके लेजर अकाउंट में कुछ मॉडिफिकेशन चेंज करना है तो उसका नाम सिलेक्ट जब हो जाए उस जगह पे आप कंट्रोल और इंटर की बटन प्रेस करेंगे तो ये मॉडिफिकेशन चेंजेस करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आके आप अगरचे इसको प्राइस लिस्ट का लेवल चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर की जगह रिटेलर, होलसेलर या जो भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट उसका नाम सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और इंटर की बटन प्रेस करके आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप प्राइस लिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैंने ये प्राइस लिस्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे देखिए ये जो मॉनिटर 19 इंच का है इसके आगे ये कॉस्ट प्राइस नहीं आ रही है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी, अगर आपने सिर्फ आइटम क्रिएट किया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस नहीं आएगी। या तो आप उसको परचेस करेंगे तो जो भी आपका परचेस का रेट है वही कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, या तो हमको ओपनिंग बैलेंस देना रहेगा। मैं आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मॉनिटर है हमारा 19 इंच का, यहाँ पे हम स्टॉक आइटम में आएंगे। स्टॉक आइटम में आने के बाद में यहाँ जो 19 इंच का हमारा ये मॉनिटर है इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ ओपनिंग बैलेंस मैंने दे दिया 15 और 15 देने के बाद में इसका जो प्राइस है मैंने दे दिया रेट 5000 रुपये रेट दे दिया। और अब आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। प्राइस लिस्ट में जाने के बाद में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस 5000 आ रही है और इस हिसाब से हमको जो हमारा सेल अमाउंट है, सेल का जो रेट है वो फिक्स करने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको ये कॉस्ट प्राइस नहीं आ रही है तो आप या तो ओपनिंग बैलेंस में दे दीजिए, या अगर परचेस करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आएगी। उसी को देखते हुए आप अपना सेल का जो प्राइस है वो उसमें फिक्स कर सकते हैं प्राइस लेवल के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वीडियो
प्राइस लिस्ट का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त तलब करता हूँ, जब तक के लिए गुड बाय।